मार्केट देखो आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, उसका एक ही रीजन है, वो है यहाँ पे कि इंडिया चाइना पे और टैक्सेस लग सकता है। और देखो ये न्यूज मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे यूएस के सेनेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इंडिया चाइना पे टैक्स और लगने वाला है क्योंकि रशिया की मदद की थी, रशिया से ऑयल लिया था। ठीक है, तो ये कितना सच्ची है ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी न्यूज आ रही है और वन बाय वन आपकी क्वेरीज वैसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे आज मैंने और एक वीडियो रख दिया यहाँ पे हेज का, जो मैंने आपको कल बताया था, और ये नई चैनल पे रखा है स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, तो यहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वीडियो का, तो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। काफी चीजें आपको समझ में आएंगी, हेज की प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से हेज कर सकते हैं, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, और कब कहाँ पे यूज करना चाहिए, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सब कुछ डिस्कस किया है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग था, हालांकि एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। तो जनरली वर्टिकल मोमेंटम पॉसिबल नहीं होती। आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट के अंदर निफ्टी 80 आरएसआई पे टेस्ट कर चुका था, तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। जब भी निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के अंदर 80 आरएसआई के आसपास आता है, तब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे हर बार देख सकते हैं, ठीक है, जब भी 80 आरएसआई पे आता है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी है। अब मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया, उसका रीजन क्या था? तो रीजन आप यहां पे फोकस कर सकते हैं कि भाई उन्होंने यहां पे रशिया का जो ऑयल था वो यहां पे ट्राई किया, तो इसकी वजह से इंडिया चाइना पे टैरिफ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ये ट्रम्प ने नहीं बोला, यूएस के सेनेटर ने बोला है, ठीक है। लेकिन देखो मैं सिंपल कर देता हूं, मान लो इंडिया चाइना पे टैक्स लगता है, ठीक है। आप बोले कि सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा आंसर नो रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा? सिंपल है, क्योंकि देखो इंडिया और चाइना, ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना का तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इतने ज्यादा टैक्सेस लगाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि चाइना की यूएस की जो इकोनॉमी है अभी भी स्लो डाउन है, ठीक है। वो लोग रेट कट नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी स्लो डाउन है। और अगर ये जो टैरिफ का वार हुआ था ना, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये टैरिफ का वार खत्म कर दिया था उसी की वजह से कि भाई यूएस को सबसे तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये लोग 500% का टैरिफ लगाने की बात करें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कोई एंगल से पॉसिबल नहीं है। हमसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें, ये उनको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये चीजें नेगेटिव होती हुई दिखाई दे सकती है, बट उनके लिए अगर होता है तो ठीक है। तो ये देखो ये क्या होता है कि जनरली न्यूज का रिएक्शन आता है, वो भी छोटा मोटा, आप देख सकते हैं कि छोटा मोटा रिएक्शन आया था। इवन मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा फॉल भी नहीं हुए। आप देखो मिड कैप की क्लोजिंग पॉजिटिव, स्मॉल कैप की क्लोजिंग पॉजिटिव, तो ज्यादा पैनिक नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिमर में छोटे मोटे रिएक्शंस आते हैं, लेकिन वो निफ्टी के अंदर आते। निफ्टी भी थोड़ा वर्टिकल जा चुका था, तो माइनस सा प्रॉफिट बुकिंग आपको आता हुआ दिखाई दिया। जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर है तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज ऊपर जाएगा, रोज ऊपर जाएगा, रोज ऊपर जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बट हाँ अभी ज्यादा टेंशन की बात नहीं हो जाती। ओके, तो आज प्रॉफिट बुकिंग का वही वजह थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आज पीएसयू कंपनीज में हमें काफी पॉजिटिव मोमेंटम थी। उसका रीजन ये था, लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर आईओबी, यूको बैंक, ठीक है, बहुत सारी बैंक्स में पॉजिटिव मोमेंटम थी क्योंकि आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनकी जितने भी सब्सिडरीज है उनको मार्केट में लिस्ट करना चाहिए ताकि उसकी वैल्यूएशन को अनलॉकिंग हो, ठीक है। अब सब्सिडरीज की वैल्यूएशन या जॉइंट वेंचर की वैल्यूएशन अनलॉकिंग होती है, तो करंट जो पीएसयू कंपनीज होती है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे पीएसयू बैंक्स लाइक यूनियन बैंक भागता हुआ दिखाई देता है। आप देखो यहाँ पे ये 6.5 की पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वैल्यूएशंस तो बढ़नी चाहिए, उसकी वजह से ये सब कुछ आपको भागते हुए आज वापस दिखाई दिए हैं। बात समझ में? लेकिन क्या, देखो अब सिंपल आता है, तो फिर क्या ये सभी पॉजिटिव हो गए? ठीक है, तो देखो मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूंगा, अगर अगर ये न्यूज़ बहुत स्ट्रांग होती, बहुत बहुत स्ट्रांग होती, तो क्या ये स्टॉक सर्किट नहीं मानने चाहिए थे? क्या ये स्टॉक सर्किट नहीं मानने चाहिए थे? यहाँ पे 3% भागा। आईओबी आप देखोगे यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक 2% भागा। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या जाता है कि ये सिर्फ ये जो मोमेंटम आती है ना, ये इस न्यूज में या कोई भी न्यूज में, ठीक है, वो एक न्यूज का रिएक्शन होता है। क्या होता है कि भाई एक न्यूज आ गई, उसमें हाँ भाई ये पॉजिटिव बात है, तो एक रिएक्शन कर गया, ठीक है। वो कोई भी कंपनी रिएक्शन करती है, बोलते हैं ना यहाँ पे कि उस बिहेव कर गया वो न्यूज पे, ठीक है। तो ये जस्ट उसका बिहेवियर उसने किया है। बात समझ में आई? तो इसका मीनिंग नहीं कि वो पॉजिटिव हो गया, इसका मीनिंग है उसने सिर्फ बिहेव किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। हर हर कंपनी पॉजिटिव रहती है ऐसा सोचना मत अभी, ठीक है। बहुत कम कंपनी है जो पॉजिटिव आपको रहती हुई दिखाई देती है। ओके, ये टेम्पररी में होता। हालांकि आज रेमंड लाइफस्टाइल में भी काफी अच्छी मोमेंटम थी, 15-16% तक जाता हुआ दिखाई दिया, और पिछले 3 दिन से भाग रहा है।
रेमंड लाइफस्टाइल, अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ पे, ठीक है। अब रीजन क्या था कि रेमंड रियलिटी की जो लिस्टिंग है वो आई थिंक कल होती हुई दिखाई दे सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेमंड रियलिटी वो लिस्टिंग कल होने वाले है, और ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है। और ये जो इनकी डीमर्जर कंपनी है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग कल होने की वजह से ये भागता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है, यानी कि ये मोमेंटम किया न्यूज की वजह से। क्या मोमेंटम किया? न्यूज की वजह से। तो हमेशा यह ध्यान में रखो कि न्यूज की वजह से मोमेंटम करते हैं तो उसमें क्या होता है। ओके। अब देखो रिसेंटली यहाँ पे नेटवर्क 18 भागा था ना, यहाँ पे देखो नेटवर्क 18 भागा था। आज क्या है, नेटवर्क 18 में ऊपर की लेवल से भागा था, वहां से उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग किया था। तो जनरली आप ये समझो कभी कभी कोई कंपनी भागती है ना, तो ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट डे को सस्टेन करती है। बहुत कम कंपनी होती है जो ब्रेकआउट करती है, सस्टेन करती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर कंपनी भागती है तो उसको मत देखो, हर कंपनी मोमेंटम करती है उसको मत देखो, ठीक है। जो सस्टेन करती है, जो पैटर्न सस्टेन करती है उसको देखो, ठीक है। बाकी न्यूज बेसिस पे तो बहुत सारी आएगी कंपनी, ठीक है। मार्केट में देखो कितनी 5 6 7 हज़ार कंपनीज है, ठीक है, एनएससी बीएससी एसएमई कंपनी सब कुछ मिला के। अब किसी ना किसी में तो न्यूज़ तो कुछ ना कुछ तो आएगी। अब लोग घर पे बैठे तो यहाँ पे भजिया नहीं छिल रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूज़ तो कुछ ना कुछ आएगी कंपनी में। ओके, किसी ने डिमर्जर किया, किसी की यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर किसी ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हमारा कंपनी में अभी एक्सपांशन होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आएगी और उसका रिएक्शन तो आपको कंपनी में दिखेगा। इसका मीनिंग नहीं कि जो भी न्यूज़ है उसमें कूद पड़ो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, न्यूज आ रही है, टेम्पररी न्यूज कभी कभी होती है, लेकिन ये रिएक्शन हालांकि चीज पॉजिटिव है, तो हो सकता है कल लिस्टिंग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी देखो क्या होगा, मैंने ऐसा देखा है कि कभी कभी क्या होता है लिस्टिंग से पहले कुछ भाग जाते हैं। मान लो सब्सिडरी लिस्टिंग हुई है, फलाना भाग गया, ढिमका भाग गया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो थोड़ा देखना मुझे भी है कि भाई क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। ओके, तो मैं भी रडार पे रख रहा हूँ इसको, आज मैं मेरे रडार में ये भी आया था, तो मैं भी इसको वॉच लिस्ट पे अभी के लिए रख रहा हूँ। रिलायंस पावर, अब देखो इसको यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये बंदा ग्लोबल एक्सपेंशन करता हुआ दिखाई दिया, ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, और ये लाइफाई के आसपास वापस पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो रिलायंस इंफ्रा भी लाइफाई को पहुंच गया है, रिलायंस पावर वापस लाइफाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो इसको भी एक ऑर्डर मिला है। एंड बीई सेगमेंट में आने के बाद भी ये सस्टेन करा है, बिकॉज मार्केट सस्टेन करा है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता तो चांसेस बहुत कम थे कि ये सस्टेन करता, बट ये सस्टेन करा है। तो देखो कहना मुश्किल है ये अब कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग से इसका डिटेल रिसर्च वीडियो रिलायंस पावर का मैंने बनाया है, और काफ़ी लोगों ने देखा भी है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को रिलायंस पावर का यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लोगों को वीडियो ये पसंद आया है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कि मैंने कोई लेवल बताया, नहीं, लेवल कोई नहीं बताए। मैंने को सिर्फ ये बोला कि भाई ये सस्टेन करेगा लाए, ठीक है। ये कंपनी में अब ये जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये सस्टेन करेगा, बट शॉर्ट एंड सिंपल में शॉर्ट टर्म का तो इसका हो चुका है, 50 से 70 75 तक हो चुका है। अब ये कितना जाएगा वो मेरे लिए भी कहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट इन शॉर्ट में ये सस्टेन करेगा, ठीक है। 50 के ऊपर ये इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो ये सस्टेन कर सकता है, ठीक है। बट पैनिक नहीं है, बस हाँ थोड़ा वॉलेटल हो सकता है। चलिए, सिगाची, अब देखो जैसे कि मैंने बोला कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेगी। तो सिगाची का यहाँ पे देखोगे प्लान में तेलंगाना प्लान में एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से सिगाची आज ये तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो जनरली आप ये समझो प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि इनका आने वाला प्रॉफिट होगा वो शायद कम आएगा, क्योंकि प्लांट को स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ है तो क्या कितना नुकसान हुआ है, वो नुकसान यहाँ पे एक्सपेंसेस में ऐड होगा, प्लस इनका सेल्स वापस थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, इसकी वजह से हो सकती है इसका प्रॉफिट डिक्लाइन आए, और इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फॉल हुआ आज, ठीक है। तो मान लो कि ज़्यादा अभी ना गिरे क्योंकि ऑलरेडी एक दिन में रिएक्शन दे दिया है, बट हाँ ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है इनकी बैलेंस शीट के लिए, जो आगे आने वाले रिजल्ट में ही इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना इसके अंदर, सिगाची के अंदर। जेनटेक को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया डिफेंस, ठीक है। न्यूज थोड़ी सी पॉजिटिव है, और देखो आज डिफेंस काफी अच्छे मोमेंटम के थे। बीईएल आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, बीएल भी काफी वापस अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। एंड जेनटेक की बात करूँ तो जेनटेक भी वापस सब थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। बट हाँ जैसे कि मैंने बोला लाइफ हाई के आसपास इसका रेजिस्टेंस वापस क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। वारी एनर्जीज, लास्ट नोट लिस्ट, वारी एनर्जीज, अब देखो यहाँ पे इसको भी ऑर्डर मिले, और मैंने देखा था इसका चार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव पैटर्न आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आज मोमेंटम की वजह ये थी कि भाई इनको यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, 540 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो कंपनी पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी है, ठीक है। बस थोड़ा स्लो हो चुका है क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड करा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इसके वैल्यूएशंस 28 38 के आसपास होती तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। बट हाँ अभी भी स्टिल पॉजिटिव है, इसकी वजह से थोड़ा सा
मोमेंटम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप पूछे कि क्या सर मोमेंटम पॉजिटिव है, चांसेस तो है पॉजिटिव है। ठीक है, बट ये कहना मुश्किल है कहाँ तक जाएगा। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये मोमेंटम पॉजिटिव है। इसके अलावा मैंने देखो कौन सा ट्राई किया वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट डेली पार्ट 2 आते हैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखते रहेगा। ठीक है, और आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये हेज का वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड है नई चैनल में स्मार्ट मनी बूस्ट माई मार्केट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।